नहीं गौर से। चलो सवाल और देता हूं मैं। हम 6 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 6 लोगों की टीम बनानी है। तो बंदा कोई बाहर से आएगा, उसने हम 6 लोगों की टीम बनानी है और 6 ही बंदे होने चाहिए टीम में। उसके पास कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है ना कि हम 6 को चुनना पड़ेगा। अगर 5 चुनना होता तो तरीके बदल जाते हैं। तो शायद फिर मुझे ना चूज करता, आप 5 को करता, शायद मोहित को ना करता, हम 5 को करता। तो जिस समय ये कहा जाता है कि सिलेक्शन करनी है और एन और आर की वैल्यू क्या है, सेम, तो आंसर एक आता है। विच मीन्स यहां पे एन अब आ गया सी और आ गया आर, एन सी आर। मैं मेंशन कर सकता हूं आपको कि जरूरी नहीं है कॉम्बिनेशन पे पेपर में सवाल आएगा, फॉर्मूला आ सकता है कि एनसीआर की वैल्यू क्या होती है या सॉरी एनसीएन की वैल्यू क्या होती है। अब सवाल ये कि वहां चलो, मैं इससे पहले पहली बात कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है एनसीआर का। एनपीआर का था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां बन गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब सवाल को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एनसीआर की वैल्यू तो आ जाएगी ना यहां से। मान लीजिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे 5C3 दिया है, 5C3, 5 लोग हैं टोटल, नंबर 5 है, आपने 3 लोग चुनने हैं, तो ये बन जाएगी नंबर ऑफ सिलेक्शन बन जाएंगे आपके पास। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे 5 नंबर थे और 8 जो थे वो अरेंजमेंट थे, तरीके थे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 नंबर है और आपको 3 लोग चुनने हैं उसमें से। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके पास 5 लोग हैं, आपने 3 लोगों की टीम बनानी है, आपके पास कितने तरीके हैं वो इससे निकलेगा सिलेक्शन करने के, 5C3। अब सुनिए गौर से, 5C3 तो फॉर्मूला अवेलेबल है, एन की वैल्यू क्या है 5 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ऐसा ही है, एन यहां पे है 5, आर यहां पे है 2, तो 5 माइनस 3 एन माइनस आर 2 फैक्टोरियल गुना आर की वैल्यू है 3, तो 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 2 गुना 2 4, आपके पास 10 तरीके हैं। आप 5 लोग आपके सामने खड़े किए हैं और आपको 3 लोग अगर चुनने हैं, सिलेक्शन करनी है उनकी, तो आपके पास 10 तरीके हैं जिससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं लोगों की। अब चूंकि ये आ गई बात, तो दूसरी बात जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, दैट इज एनसीएन जो है वो 1 होता है। तो एनसीएन बराबर किसके होता है 1 के। सीधा फॉर्मूला एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपसे, एनसीएन किसके बराबर होता है 1। कैसे चेक कर लेते हैं जी। एनसीएन का मतलब यहाँ पे एन आर है, पर चूंकि वैल्यू सेम सेम है, यहाँ पे आर है, लेकिन चूंकि एन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो एन है वही आगे आर भी है, तो सेम सेम बन गया। अब सवाल क्या है, सुनना गौर से जो, एनसीएन, हाँ जी। अब इसको मैं एनसीएन प्रूव करना है मैंने कि एनसीएन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मैंने लिखा इसको 5C5। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ऐसा ही जी। आपको एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में आएगा 50 से 50 की वैल्यू क्या होती है, तो आप सीधे आंसर करेंगे 1। 50 लोग हैं और 50 ही को सेलेक्ट करना है, एक तरीका आपके पास। तो एनसीएन की वैल्यू क्या होती है आपसे ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। अब 5C5 है, या एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू तो आया एन फैक्टोरियल विच मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। होगी सेम कहानी, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 विच रिप्रेजेंट टू 1। होगा प्रूफ पहली कहानी। अब दूसरी कहानी ये कि यहां पे एन सी एन था, अब एन सी 0 थर्ड, NC0 NC0 तीन चीजें मैंने मेंशन की, तीनों का खास ख्याल कीजिएगा। कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला है NCR का, हाँ जी, दूसरा फॉर्मूला है NCN का, तीसरा फॉर्मूला है
NC 0 का। अब इसकी वैल्यू क्या है इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। क्या इसका मतलब यही होगा 5C0, ये होगा ना। यहाँ पे n की वैल्यू 5, C और आगे 0 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन हाँ जी n माइनस r फैक्टोरियल विच मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल। कैंसिल, कितना आया 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अगेन प्रूव NC 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो NC n की वैल्यू भी 1 होती है, NC 0 की वैल्यू भी 1 होती है। बाकी फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। अब थोड़ा सा माने सिंपल क्वेश्चन से बढ़ते बढ़ते आगे मूव करते हैं हम लोग। फॉर्मूलाज मैंने मेंशन कर दिया आपको। एक और चीज मैं मेंशन कर दूं आपको, दैट इज फॉर्मूला नंबर 4। अगर आप 5C2 लिखते हैं ना, या मान लो 5C3 लिखते हैं, तो इसको आप 5C2 भी लिख सकते हैं। मतलब सुना गौर से, मैंने चेंज क्या किया, नीचे 2, 5 तो एज इट इज रहा। मतलब NCR को जहां जरूरत पड़ेगी आपको वहां, ये इज इक्वल टू NC n माइनस आर भी होता है, ऐसा ही है। तो मानिए यहां पे मैंने 5C3 लिखा, तो यहां n की वैल्यू क्या है 5, नीचे आ गया C, n की वैल्यू 5, r की 3, तो 5 में 3 गए तो 2, ऐसा ही है। जहां जहां इक्वेशंस बनती होंगी वहां कर सकते हैं आप। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो 5C3 की वैल्यू है वही वैल्यू 5C2 की भी आप निकाल सकते हैं चाहे। लास्ट दफा 50C2। अब पंखा क्या सुनना गौर से, आपके पास ये नंबर बन गया 50C2। पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, 50C2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बनाना पड़ेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। इसे बेहतर आप कर दो 50C48। तो ये n है, ये r है, NC n माइनस r 48। जहां जहां आपको लगा जरूरत पड़ जाएगी मुझे, वहां आप ऐसी चेंज ला सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। मन की बात बोला लास्ट दफा। NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जब नंबर n अलग है और उसकी सिलेक्शन अलग करनी है, नंबर ऑफ बंदे 5 है, टीम बनानी है 4 लोगों की, लोग 15 है, 11 चुनने हैं। सुनना गौर से चीजों को, क्या आप जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो 15 लोग लेके जाते हैं साथ में वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्रिकेट टीम के अंदर? 15 लोग लेके जाते हैं, उसमें से खेलने वाले 11 होते हैं। अब 15 लोगों में से 11 बंदे खिलाने हैं, तो उसके पास जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो 15 से 11 होंगे। समझ रहे बात को? माने एक जो वहां पे जिसे कहते हैं कि कोच है, वो कोच क्या निकालेगा, देखिए अब होता क्या है, हमने ये नहीं निकालना है कि वो कैसे चुने जाएंगे, हमने सिर्फ वेज बताने। मैंने शुरू में बताया था आपको कि यहां हमने अरेंजमेंट नहीं बतानी होती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो यहां हमने सिलेक्शंस नहीं बतानी है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस बतानी है। तो 15 लोग गए साउथ अफ्रीका मैच खेलने, और उसमें से कोच ने चुनने हैं 11। तो 15 लोगों में से 11 लोग चुनने के लिए कितने उसके पास तरीके हैं सिलेक्शन के, 15 से 11। इसमें आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11, 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 15, 14, 13, 12, 11 11 कैंसिल, 4 से कैंसिल, जो आएगा वो आंसर होगा। ऐसा ही बना। तो पहले सिंपल क्वेश्चन लीजिए, फिर धीरे धीरे करके बड़े पे चलते हैं। 10C3 की वैल्यू बताइए, 10C3 की, 10C3 की वैल्यू। NC3 120,000 टन से 120। NC3 तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 में 3 गए तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये बन गया 10 8 सॉरी 9 8 और 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल, 3 गुना 3 9, 2 गुना 5, 8 गुना 5 40 और 3 120 तरीके हैं। ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि ये जो 10C3 लिखा मैंने यहाँ पे है, इसका रियल मीनिंग क्या है? 10 लोग हैं, आपको 3 चुनने हैं। अगर आपके पास 10 लोग आ गए खेलने के लिए, लेकिन अलाउ भी कि 3 बंदे खिलाने हैं। एक और चीज, अब आपने जब क्रिकेट के अंदर होती है कॉल्ड सुपर ओवर, तो सुपर ओवर में सिर्फ 3 बंदे खेल पाते हैं। माने एक विकेट जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, तो मैच खत्म हो जाएगा। तो 10 लोग दिए गए हैं नाम कि 10 लोगों ने जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं ये, लेकिन कैप्टन को कहा गया कि 10 में से 3 चॉइस चुनो अपनी। तो कैप्टन के पास 120 तरीके हैं 3 लोग चुनने के 10 लोगों में से। ऐसा ही है, इसको चुने उसको ना चुने, उसको चुने उसको ना चुने, इस तरह से 120 तरीके हैं। एक और लीजिएगा 10C98, 10C98। Come on, come on, come on. सिंपल क्वेश्चन नहीं है। 10C98, $98, 10C98। 100 लोग हैं, अपने 98 सिलेक्शन करने हैं। 100 लोगों में से 98 की सिलेक्शन करनी है आपने। सॉरी 10 नहीं, 100, सॉरी 100 में से नंबर्स हमेशा ज्यादा होंगे। 100C98, फोर 9, सही है, सही है। तो ये बन गया 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 92 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। ये बन गया 100 गुना 99 गुना 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल गुना 98 फैक्टोरियल। कैंसिल, 2 से किया तो ये 50, 99 इंटू 50, 0 0 45 4 45 और 4 49, 4950 तरीके से। अब आइए 50C50, 47C47 1, क्योंकि NCN का फॉर्मूला होता है 1। नंबर भी 47 है, सिलेक्शन भी 47 है, तो आंसर आएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि NCN किसके बराबर होता है? 1 के। लीजिएगा, कितने तरीके से, सवाल लिखना है, कितने तरीकों से 15 लोगों में से, कितने तरीके से 15 लोगों में से 10 लोगों की एक टीम को सेलेक्ट किया जा सकता है, चुना जा सकता है। कितने तरीके से 15 लोगों में से 10 लोगों की टीम को चुना जा सकता है, सिलेक्शन की जा सकती है। अरेंज नहीं करना यहां पे, ये सिलेक्शन की बात है। सेलेक्ट करने हैं आपने 15 में से 10 लोग। तीन हजार तीन जी, और कोई
3,003। 15 लोग हैं, उसमें से आपने 10 चुनने। 15 में 10 चुनने हैं तो बन जाएगा 15 सी 10। 15 लोग टोटल है, उसमें से आपने कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन करनी है 10 की, तो बन जाएगा n फैक्टोरियल, तो बन गया 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस 10 5 फैक्टोरियल इंटू आर विच इज 10 फैक्टोरियल, बन गया 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 10 फैक्टोरियल। 10 से 10 कैंसिल, देन 4 गुना 3 12 कैंसिल, 5 गुना 3 15, 2 गुना 7 14, 7 3 21, ये बन गया 21 गुना 13 और 11 बच गया, 13 गुना 11 143, 143 143 into 21 341 681 30 2003 सॉरी 3003 3 4 1 6 8 और 2, सो 3 10 8 1 9 10 0 1 3003 तरीकों से। तो 15 लोग हैं, उसमें से 10 चुनने हैं, तो आपके उस तरीके कितने हैं 3003। आप ये नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ लोग ज्यादा है तो तरीके कम है। जैसे 15 लोग हैं, चुनने कितने हैं, तो तरीके हैं 3003। अगर 15 लोग हैं और चुनने हैं 11, तरीके कम हो जाएंगे। 15 लोग हैं, चुनने 12 है और कम हो जाएंगे। 15 लोग हैं, 14 चुनने हैं और कम। 15 चुनने हैं तो एक ही रह जाएगा। 15 लोग हैं और एक ही बंदा चुनना है, तो फिर तरीके लाखों बन जाएंगे। लोग 15 हैं लेकिन सिलेक्शन करनी है सिर्फ एक बंदे की, ऐसा ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल रियल है जो कि एग्जाम के अंदर बड़ा सवाल बन के आता अगर आएगा तो। लीजिएगा, कितने तरीकों से कितने तरीकों से 5 मेंबर्स की कमेटी चुनी जा सकती है? कितने तरीकों से 5 मेंबर की कमेटी चुनी जा सकती है जिसमें 3 आदमी और 2 औरतें हों, जिसमें 3 आदमी और 2 औरतें हों, जिसमें 3 आदमी और 2 औरतें, माने कमेटी है 5 बंदों की कमेटी चुननी है आपने, जिसमें 3 होने चाहिए आदमी और 2 होने चाहिए औरतें, फुल स्टॉप। और कुल 6 आदमी और 5 कुल 6 आदमी और 5 औरतों में इन्हें चुना जाना है। और कुल 6 आदमियों और 5 औरतों में इन्हें चुना जाना है। 6 आदमी और 5 औरतों में इन्हें चुना जाना है। गौर से इस बात को सुनिएगा, ये सवाल आपने कर लिया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म है, और यहां फंस गए तो एक ही सवाल पेपर में आएगा, यहां से ज्यादातर आता भी नहीं है, पर अगर आ गया तो काम खराब करके जाएगा। अब सवाल आपसे मेरा ये, एक सवाल कर लीजिए आप, अगला सवाल चाहे फिर खुद कीजिएगा। ऑप्शन जिसने दिए अगर आपने करना है तो ऑप्शन हैं 100, 200, 500 या 1111। 200, 100, 200, 500 या 1111। चलिए अब अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को और
अगली बार कुछ और कंडीशन दी है तो कहानी कैसे बन जाएंगे। कुल लोग कितने हैं, कमेटी चुनी जानी है एक कमेटी है जिसमें टोटल बंदे हैं 5 कुल लोग चुनने हैं हमने, जिसमें से 3 होने चाहिए मैन या मेल और 2 होनी चाहिए फीमेल। अब सवाल ये है कि कुल माने लोग हैं कितने हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 6 मैन है, 6 मैन है और 5 विमेन है, या आप इसको फीमेल लिखे, वहां फीमेल लिखा हुआ है तो अब आपको 2 रूल्स पता होंगे। अगर दोनों तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओनली वन या नॉट बोथ तो रूल ऑफ एडिशन। अगर ये कहा जाए कि 3 आदमी और 2 औरतें, तो और ये एडिशन है ना कि दोनों चाहिए हमें, 3 आदमी भी चाहिए और 2 औरतें भी चाहिए और ये दोनों मिलके 5 बनेंगे। तो सवाल 5 मेंबर आपने बनाने हैं, आपके पास 3 आदमी आपने चुनने हैं और 2 औरतें चुननी हैं। ये 3 आदमी आदमियों में से चुने जाएंगे ना, औरतों में से चुने नहीं जाएंगे। अब 3 सेलेक्ट करने हैं आदमी, लेकिन टोटल आदमी हमारे पास 6 है, तो 6 हमारे पास आदमी है और हमने सिलेक्शन करनी है उनमें से 3 की। तो हमारे पास कुल 6 आदमियों में से 3 आदमियों को सेलेक्ट करने के जो वेज हैं वो 6C3। अब हमारे पास 2 चुनने हमने गर्ल्स या फीमेल और 2 चुननी है फीमेल, तो कुल फीमेल हैं कितनी 5। तो मेरे पास 5 टोटल लड़कियां हैं, उसमें से मैंने C फॉर सिलेक्शन करनी है 2 की। अब अगर सवाल ऐसे बनता ना कि 3 आदमियों की या 2 लड़कियों की, तब तो मैं बीच में प्लस कर देता या होता तो, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी। जब ये दोनों चाहिए तो बीच में फॉर्मूला यूज होएगा मल्टीप्लिकेशन का, जब दोनों चाहिए होते हैं। ऐसा ही है, जैसे मान लो अगला सवाल आपको आएगा, वहां कहा जाएगा कि 6 आदमियों और 5 औरतों, सुनना गौर से, 6 आदमियों और 5 औरतों में से 3 लोगों की टीम बनानी है और कम से कम उसमें 2 लड़कियां होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ, जब कंडीशन आपको ये दे दी कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो बंदे कितने चाहिए 3। अगर कम से कम 2 लड़कियां हुई तो माने 2 लड़कियां और 1 लड़का, और दूसरी बनेगी 3 लड़कियां 0 लड़का। 2 कंडीशंस बनेगी वहां पे। यहां पे क्या है, दे रखा हुआ है कि 3 लड़कियां चाहिए, 3 आदमी चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए। 6C3 5C2, 6C3 माने 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही है। अब 3 से 2 मत काट देना यहाँ पे, दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 गुना 2 4, ये बन गया 10। ये 3 गुना 2 6 कैंसिल, ये बन गया 20। तो 20 गुना 10 200 तरीके हैं। ऐसा ही है। अब कंडीशन दूंगा आपको मैं जहां पे आपको कम से कम 1 लड़की चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशन देता हूं आपको मैं। अब सवाल लीजिएगा आप थोड़ा सा चेंज करके। लाओ जी, एक ग्रुप जिसमें 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, एक ग्रुप जिसमें
6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, एक ग्रुप जिसमें से 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, कॉमा में से 4 बच्चे चुनने हैं। एक ग्रुप जिसमें से 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, जिसमें से सिर्फ 4 लोग चुनने हैं। कितने तरीकों से इन्हें चुना जा सकता है? कितने तरीकों से इन्हें चुना जा सकता है अगर कम से कम एक लड़का उस ग्रुप में हो? कितने तरीकों से इन्हें चुना जा सकता है अगर कम से कम उन 4 लोगों में से, 4 बच्चों में से कम एक लड़का होना चाहिए? कम से कम एक लड़का होना चाहिए। मैं एक करवा देता हूं आपको ताकि आप अगले सवालों बड़ा आसान सा मेंशन कर लें। बड़ा पानी की तरह प्लेन कीजिए क्वेश्चन को। कितने लोग हैं? क्या है जी? 6 आदमी। और बड़े गौर से सुनिएगा इस सवाल को, यही है जो अंत करेगा आपका इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को। 6 आदमी हैं, लड़के हैं, 6 लड़के हैं और जो 4 चुननी है लड़कियां। 15 सेकंड का सवाल है, लेकिन यही सवाल है जो दमदार है। यही है, लोग चुनने हैं 4, तो 6 लड़के और 4 लड़कियों में से कुल चुनने हैं आपने 4 बच्चे। ऐसा ही है। अब 4 बच्चों की बनानी है आपने, कुछ सिलेक्शन करनी है, लेकिन बच्चे होने चाहिए 4। लेकिन कंडीशन क्या है? कम से कम एक लड़का होना चाहिए। ऐसा बोला ना? कम से कम उस पर्टिकुलर 4 बच्चों की जो हमने सिलेक्शन करनी है उसमें से लड़का एक कम से कम होना चाहिए। माने चारों लड़कियां हो ये मंजूर नहीं है, एक लड़का होना चाहिए। तो सवाल मेरा कैसे बनेगा? ये 4 बच्चे चुनने हैं, कम से कम लड़का एक होना चाहिए। एक तरीका है कि एक लड़का 3 लड़कियां, बन गए 4। कम से कम एक कहा ना, 2 लड़का या लड़के, 2 लड़कियां, 3 लड़के, 1 लड़की। पक्का ना चाहिए? 4 लड़के, नो गर्ल। ये तरीके 4। एक लड़का चुना जाए और 3 लड़कियां, हो गए 4। 4 भी हो गए और साथ में ये भी पूरी हो गई कि भाई एक लड़का होना चाहिए। तो यहां भी एक लड़का है, यहां भी कम से कम लड़का एक है, यहां भी है और यहां भी है। अब सवाल ये है कि ये सारे नहीं चाहिए हमें। सुनना गौर से। अब एक लड़का और 3 लड़कियां, या तो ये बन जाएगी पॉसिबिलिटी, या बन जाएगी 2 लड़कियां और 2 लड़कियां, ये वाली, या माने इकट्ठे नहीं चाहिए सारे। ये पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक लड़का हो और 3 लड़कियां हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 लड़के हो 2 लड़कियां हो। तीसरी है 3 लड़के 1 लड़की, 4 लड़के 0 लड़कियां। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है, ये एडिशन की बात है, क्योंकि यहाँ पे या तो एक लड़का 3 लड़कियां, या फिर ये या ये 4 तरीके हैं। अब सुनना गौर से। एक लड़का है, पहला प्रोसेस क्या है? सुनना गौर से जी। अब एक लड़का है, लड़का किन में चुना जाएगा? लड़कों में से ही, लड़कों में चुना जाएगा ना जी। तो बना 6C1। पर चूंकि ये अलग अलग है, जो मैंने सैंपल बनाए हैं 1 2 3 4, ये तो प्लस होंगे, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई होंगे ना, इकट्ठे चाहिए। तो एक लड़का और 3 इकट्ठे चाहिए तब 4 बनेंगे ना। तो चूंकि ये बोथ चाहिए हमें, इसलिए यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन इसके बाद ये वाला जो है ये बोथ नहीं चाहिए हमें, ये सिंगल सिंगल है, अलग अलग चीज है ये, इसलिए इनके बीच में प्लस आ जाएगा। तो 6C1 मल्टीप्लाई, लड़कियां हैं 4, 3 चुननी है, तो 4C3। अब ये बन गया एक तरीका। अब चूंकि दूसरा तरीका तो प्लस हो जाएगा। ये 2 लड़के चुनने हैं 6C2, तो 6C2 इंटू 4C2। थोड़ा लेंथी सवाल है, कर सकते हैं इसमें। अगला है 3 लड़के 6C3 इंटू 4C1, ऐसा ही है।
आगे हमारे पास प्लस 6c 4 एंड मल्टीप्लाई 4c 0। ऐसा ये जो उत्तर आएगा दैट विल बी द आंसर। अब निकालिए। आएगा सवाल छोटा सा, कटेगा सब, लेकिन लेंथी सवाल है थोड़ा सा। 6c1 इंटू 4c3 प्लस 6c2 इंटू 4c2 6c3 इंटू 4c1, ये सारा निकालना फटाफट से। अब इसलिए मैंने इस सवाल को लेंथी कहा था कि यही है जिससे सवाल निकलेगा। ये NC01 होता है ना जी, तो ये NC0 जो है ये तो 1 ही हुआ, इसको लिखो बराबर ही। ऑप्शन देता हूं आपको मैं ताकि आप निकाल फटाफट से पाए। ऑप्शंस है 108, 209, 173, 200। टाइम हो गया। हाँ जी, 209। समय थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। 6c1 इंटू 4c3, ये तो प्रैक्टिस से चीजें होंगी सारी की सारी, फटाक से आंसर निकलेंगे। जमा 6c2 इंटू 4c2 जमा 6c3 इंटू 4c1 प्लस 6c4 इंटू कुछ भी नहीं, 1 ही होता है वो। तो 6c1 बना 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। हाँ जी, ये बना 4 फैक्टोरियल, तो आसान चीज है ना जी। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बन गया। हल्की सी गलती है तो काम खराब हो जाएगा। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, सॉरी r फैक्टोरियल, बस सेम ऐसे कॉपी कर लिया मैंने। प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसा ही है। और प्लस बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा ही है। इनको अलग अलग कर लो साइड पे ताकि फटाफट से हो जाए। ये आ गया 6 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, ये 1 तो 1 ही होता है, पीछे बच गया 6, तो इसकी वैल्यू आई पूरे की 6 गुना ये आया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ तो आया 4।
तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 24। ऐसा ही हुआ। अब अगली कहानी है ये, तो बना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, कैंसिल हुआ 3 15। ये बन गया 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मैंने कैंसिल 6 90। तो ये आ गया 90 यहां पे, प्लस इनकी वैल्यू आई अब, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, कैंसिल 3 फैक्टोरियल होता है 6, कैंसिल 3 गुना 2 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, कैंसिल हो गया 5 गुना 4 वैल्यू आ गई 20 इसकी। अगला है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3, 4 गुना 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कैंसिल, ये कितना आया 4 आ गया 80, पक्का 80 आया ना। और आगे हमारे पास आया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 3 जा कैंसिल 15। तो बन गया 90 80 24 15, 5 4 9 17 18 19 और 20, 209। 209 इज राइट आंसर, 209 तरीकों से। चले अगले पे लीजिएगा। सेम सवाल है, कुछ खास नहीं है। 7 आदमी और 6 औरतों के ग्रुप में, 7 आदमी और 6 औरतों के ग्रुप में, MBA 2002 में आया था। 7 आदमी और 6 औरतों के एक ग्रुप में 5 लोग चुने जाने हैं। 5 लोग चुने जाने हैं। 5 लोगों के चुने जाने की नंबर बताइए, सिलेक्शन के चांसेस बताइए अगर कम से कम 3 आदमी हो। 7 आदमी और 6 औरतों में से 5 लोग चुने जाने हैं एक कमेटी में, लेकिन कमेटी में कम से कम 3 आदमी होने चाहिए। तो बताइए कितने तरीके से ऐसा हो सकता है।